मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो एक बीज है साकार मनुष्य सृष्टि का। उस बीज को पार लगाया माने सारी सृष्टि को पार लगाया। हाँ, तो वो मरी पड़ी है कि कोई क्या कहेंगे कि कुछ न कुछ जान है पवित्रता की। हाँ, कुछ न कुछ प्राणवायु है, खलास इस सृष्टि पर नहीं होती। तो बताया वो तो मरी पड़ी है, बाकी उसके बाद किसका नंबर है? जो मरी पड़ी है? जैसे कि मरी पड़ी है, कहेंगे मरी नहीं पड़ी है, लेकिन सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो कुछ न कुछ जान तो है। सूक्ष्म शरीरी है या नहीं? कौन? सूक्ष्म शरीरी नहीं है, फरिश्ता नहीं है, है? हाँ, फरिश्ता है, लेकिन कौन सी आत्माओं का फरिश्ता? कौन सी आत्माओं में मान्य है? देव आत्मा में मान्य या आसुरी आत्माओं में मान्य, विधर्मियों में मान्य? जो भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स हैं वो उस जबराइल को भी जबरदस्त आयल ताकतवर मानते हैं। वो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत कहें या कोई स्थूल शरीरधारी है, सूक्ष्म शरीरधारी हुआ ना, तो वो तो सूक्ष्म शरीरधारियों को पूजते हैं। उनकी बीज रूप आत्माएं, उनकी जो क्या नाम है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई आत्माएं होंगी ना ब्राह्मणों की दुनिया में। वो कौन है? जो उन्हीं भूत प्रेतों की पूजा करती है। क्या? हाँ, निराकार को, निराकारी आत्मा को जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाती है, उसको नहीं पहचानती साकार रूप में पार्ट बजाने वाली। बीके हैं। अच्छा, बीके के कोई बीज रूप नहीं होंगे? अगर बीके भूत प्रेतों को पूजेंगे, उनके मुखिया को मानेंगे, ब्रह्मा को मानते हैं कि नहीं? भूत प्रेत बड़े से बड़ा बनता है कि नहीं? सूक्ष्म शरीरधारी नहीं बनता? बनता है। तो वो तो हो गया जबराइल, जबरदस्त आए। क्या? हाँ, वो बीज की बड़े ते बड़ी जड़ हुई या फल हुई? क्या हुई? बड़े ते बड़ी जड़ हो गई। तो उसका नाम इस सृष्टि पर रखा गया है बड़मूला ट्रेंगल। क्या है कि नहीं? उसको दूसरे धर्म वाले महत्व देते हैं कि नहीं? देते हैं। तो फिर उसके ऊपर हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश करेंगे? नहीं कर सकते। जैसे भक्ति मार्ग में यादगार है क्या, जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर है, कोई हवाई जहाज ऊपर से होकर नहीं उड़ता। पता है? पता ही नहीं। अच्छा, किसी को नहीं पता है? छोटी छोटी माताओं को पता है, बुढ़ी बुढ़ी माता को हाँ कुछ पता नहीं, उन्होंने भूल गए। हाँ, तो देखो जो जगत का नाथ है, जगन्नाथ है, उसको सहयोग देने वाला कोई होगा ना, तभी तो जगन्नाथ बनेगा। नहीं तो श्रेष्ठ आत्माओं का नाथ श्रीनाथ ही बनेगा कि जगन्नाथ बनेगा? जगत का नाथ तो तभी जब ऊंचते ऊंच आत्माओं का भी नाथ हो और नीचते नीच भ्रष्ट कर्म करने वाली आत्माओं का भी नाथ हो। तो वो कौन
है? हाँ, वो ही जगन्नाथ में जो प्रवेश करने वाली आत्मा है शिव। प्रजापिता, प्रजापिता तो ठीक है, प्रजा का पिता है, लेकिन पिता को सहयोग देने वाली कौन होती है? बिना सहयोग के अकेले चना भाड़ फोड़ लेगा, षष्ठी पैदा कर लेगा, बाल बच्चे पैदा करेगा? नहीं करेगा ना। वो कौन? शिव बाबा। लो, शिव बाबा साकार है, परा प्रकृति। अच्छा, हाँ, बताया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आकाश है ना, है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच, इस विश्व में जो आकाश है, उस आकाश में ये पृथ्वी भी रही पड़ी है या नहीं पड़ी है? जल, वायु, अग्नि, ये सब किसके अंदर है? आकाश के अंदर है ना। तो ब्रह्माकाश ही हुआ, जिसे ब्रह्मा से वो जो बड़े से बड़ी देव आत्मा महादेव कही जाती है, वो भी आकर के जन्म लेती है या नहीं लेती है? लेती है, अरे प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगी या नहीं लेगी? जब तक ब्रह्मा की आत्मा जो जबराइल कही गई वो संपूर्ण न बने, है संपूर्ण का मतलब साकार शरीर परमानेंटली जब तक पुरुषोत्तम संगम युग में न ले, तब तक वो अकेली बीज रूप आत्मा हीरो पार्टधारी कुछ षष्ठी रूपी संचालन कर सकेगी। षष्ठी रूपी संचालन करने वाली वैष्णवी आत्मा विष्णु देवता बन सकती है? वो कार्य कर सकती है विष्णु का? विष्णु की भुजाओं को चला सकती है? नहीं चला सकती। तो वो दूसरी आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन सी हुई? जो हीरो पार्टधारी के साथ ही साथ इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है एकदम मुर्दा तो नहीं, लेकिन फिर भी कहेंगे मुर्दा ही है। हाँ, वही जगदम्बा, जो सारे जगत की अम्बा कही जाती है ना, उसकी बुद्धि जो है एकदम मुर्दा बन जाती है या नहीं? है हीरो पार्टधारी जैसी नहीं, हीरो पार्टधारी जैसी तो नहीं बनती, लेकिन 2 नंबर की मुर्दा तो बनती है ना। हाँ, बनती है। तो शिव बाप जो 1 नंबर की आत्मा है सदा चेत शक्ति है, सदा चैतन्य रहने वाली आत्मा है, लेकिन वो तो जब तक शरीर में न प्रवेश करे तब तक चैतन्यता उसकी प्रत्यक्ष होती है? प्रत्यक्ष तो नहीं होती। हाँ, जिस चित्त शक्ति को इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिसे प्राणवायु कहा जाता है, वो प्राणवायु को जब तक मुर्दे में नहीं फूकेगी अपनी चैतन्यता को, आत्मा चैतन्य होती है ना, होती है ना, और सब आत्माओं का बाप वो भी चैतन्य होगा या मुर्दा बन जाएगा? चैतन्य होता है। तो वो अपनी चित्त शक्ति को, जिसे पराशक्ति कहा जाता है, परे ते परे रहने वाली शक्ति, उसको उस अव्वल नंबर के मुर्दे में फूकती है। फिर दूसरे नंबर में किसमें फूकेगी? फिर तो नंबरवार फूकते ही रहेगी। हाँ, तो प्राणवायु और दूसरे नंबर का मुर्दा कौन हुआ? हाँ, जगदम्बा। जगदम्बा है वो दादा लेखराज की भी अम्बा है या नहीं है? नहीं है। कैसे? उसको कहां जन्म देती?
दादा लेखराज का जन्म होता है जगदम्बा से। जगदम्बा से जगत पिता वाली आत्मा का जन्म होता है या ब्रह्मा का जन्म होता है? जगदम्बा जब बताती है, बोल बोल करके बताती है ना ब्रह्मा बाबा को, तो उनकी बुद्धि में बैठता है। जब बुद्धि में ही नहीं बैठा है तो समझ में आया क्या? समझ में ही नहीं आया। वो बताया वो जगदम्बा जो वो तो बोल बोल करने वाली, जो बोलने की पावर है वो देह की पावर है या मन बुद्धि की पावर है? हाँ, शरीर की पावर है ना? हाँ, तो बताया जो शिव की पावर है वो है पराशक्ति, परा प्रकृति, समझा? प्राणवायु। तो वो प्राणवायु दूसरे नंबर में इस मनुष्य सृष्टि की जो आत्मा है, कौन सी? जगदम्बा। उसमें वो प्राणवायु फूकती है। कौन सी प्राणवायु? प्राणवायु ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर बड़ी पावर हो गई ना, शक्ति हुई ना। शिव की शक्ति क्या है? शिव की शक्ति पराशक्ति है ना। परम पुरुष है तो परम पुरुष की शक्ति होगी ना, परम पराशक्ति। तो परा प्रकृति जो है वो परा प्रकृति किसमें वो प्राणवायु फूकती है? जगदम्बा में ना, है। तो